are you doing? हेलो, हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बताइए। ओके, डॉक्टर अश्विन इज ऑल्सो हियर और बहुत सारे कोचेस गोकीपर हैं एंड डॉक्टर पता है जब मैंने पहले टॉपिक देखा तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि ये आज वाकई में डॉक्टर परमजीत का सेशन है या पल्लवी के साथ सेशन कर रहे हैं हम। क्या टॉपिक है आज? हमें बताओ। आज का टॉपिक है डॉक्टर द यूनिवर्सल ऑब्सेशन ऑफ द पीनिस साइज। अच्छा, ओके। ओके ओके, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, so पल्लवी is our sexuality coach और पल्लवी जनरली बात करती हैं about intimacy, relationships, sexual relationships खास तौर पर। तो आज डॉक्टर हमें penis size के बारे में medically बताने वाले हैं कि सचमुच में people are really obsessed about it, क्या लोगों के confusions होते हैं। तो yes डॉक्टर, ये क्या obsession है? वही देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये आज का ऑब्सेशन तो है, ये करोड़ों साल का ऑब्सेशन है। तो अरबों सालों जब से इंसान दो लिंग बने हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तब से जो पुल्लिंग है वो बस पुल करने में लगा है कि वो जितना ज्यादा लंबा हो जाए। तो ये तो सच्चाई है। तो जो है सो है। अब उसका लॉजिक उनको इस चीज में लगता है, और जहाँ तक उसमें कुछ सच्चाई भी है, long penises they tend to be more satisfactory during sexual intercourse, long and ये although this is a little myth कह लीजिए, ऐसा सच्चाई ऐसा जरूरी नहीं है, because हाँ, क्योंकि टेक्निकली अगर आप इंटरकोर्स और उसके साइंस को समझेंगे, सेक्स के साइंस को समझेंगे, तो जो एक्चुअल सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, जो ऑर्गेज्म का एस्पेक्ट है, तो ऑर्गेज्म डज नॉट रियली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पीनस, और इट डज नॉट रियली डिपेंड अपॉन कि वो कितने डेप्थ में जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मेन जो उसके सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो हम योनि विजाइना कहते हैं, विजाइना के जो मेन सेंसिटिव पॉइंट्स है, फीमेल विजाइना के जो क्लाइटोरिस है, वो क्लाइटोरिस पे अगर वहां पर आपको पता है कि कहाँ पे आपको स्टिमुलेट करना है, then you can actually give much more better, quicker and many more orgasms to a female rather than सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या है? मतलब टू बी फ्रैंक, डॉक्टर हम लोग बिल्कुल फ्रैंकली बात करते हैं, और इससे बिल्कुल हम लोग बिल्कुल इसमें, क्योंकि इट्स अवर प्रोफेशन, तो कई लोग हमसे आके इस बारे में पूछते हैं। सो आज की दुनिया में, या कह लीजिए पहले से ही, मेल डोमिनेंस जो होती है ना, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन में ज्यादा रहती है। सो प्रॉब्लम इज दैट एवरीबडी who wants, now why we say that I want sex, so we don't say I gave sex, we never say that, right? I just say that we got sex, I got to have sex, Beautiful. I got sex, I want sex, so everybody is like I want sex, so everybody wants it for themselves, so that is, और उनका माइंडसेट भी होता है कि पहले मेरी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, पहले मेरी को मजा आना चाहिए, सो मुझे मजे के लिए क्या मिलेगा, और सो दिस इज एक्चुअली द की फैक्टर, जो अगर हम बात करें, जो लोगों के माइंड में ज्यादातर आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस कि ऐसे में क्या सोचते हैं, बिकॉज देयर इज अ मिथ गोइंग ऑन कि अगर किसी का पीनस बहुत ज्यादा बड़ा है तो जो फीमेल्स होंगी उनको अट्रैक्ट होगा, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा बोला जाता है, राइट। और फीमेल्स को भी ऐसा लगता है, जिनको नॉलेज नहीं है, कि जितना बड़ा पीनस होगा, पहले इनिशियली तो डर लगता है, बड़ा पीनस होगा तो फिर दर्द भी ज्यादा होगा और दिक्कत ज्यादा होगा, दैट इज देयर, और बाद में जब एक्सपीरियंस फीमेल्स हो जाती है, उनको दिक्कत होती है, उनको रहता है कि हाँ बड़ा पीनस होगा तो शायद हमें और मजा आए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट द पीनस साइज और अबाउट द पीनस लेंथ, राइट? ये जो मिथ दिमाग में बैठा हुआ है, दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि
एक फीमेल विजाइना से प्रेगनेंसीज के बाद लिटरली एक पीनस से 10 गुना बड़ा बच्चा निकल आता है, ठीक है। तो विजाइना से बच्चा निकल के आता है एंड वो विजाइना इतनी स्ट्रेच हो जाती है, उसके बावजूद भी वो विजाइना वापस जो है छोटी हो जाती है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विजाइना। तो विजाइना आपकी छोटी बड़ी होती रहती है एंड ऑब्वियसली वहां पर आप अगर उसको यही सिर्फ टाइटनेस और सिर्फ पीनस के लेंथ और साइज से मजे को नापोगे, so you will never have that pleasure. You will never continue to have that pleasure. Obviously, everybody just wants pleasure. So pleasure starts, right? जो पहले जमाने में होता था, pleasure starts with expressions. Pleasure starts with expressions and feelings and emotions. So emotions, that's right. Emotions cannot come without giving something. ठीक है? That's so beautiful. Right. आप जब गर्लफ्रेंड भी बनाते हो, कोई भी जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है तो उसके दिमाग में पता होता है कि अगर मैं गिफ्ट दूंगा, मैं ट्रीट दूंगा, मैं कॉफी पिलाऊंगा, मैं बाइक में घुमाऊंगा या मैं सिर्फ अच्छी बातें करूंगा, तारीफ करूंगा, तो ये मेरे साथ रहेगी या रहना पसंद करेगी, लाइक करेगी। सो दैट टाइम यू नो, वो उस समय इनबिल्ट होता है कि हमें देना, we have to give something, चाहे वो in kind हो या in words हो या in actions हो, और once they get into the bed they want it, they just want it. तो वहां पर एक इशू है, जो लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि वहां पर भी इनिशियल स्टेज पे you need to give first, right? अगर आप पहले दूसरे के बारे में सोचोगे, ये दोनों पे अप्लाई करता है, नॉट जस्ट मेल्स या फीमेल्स। अगर आपके एवरीबडी हैज कि आज मेरा मन कर रहा है, आज उसका मन कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है, एवरीबडी, हर एक का शादीशुदा लाइफ में जिंदगी भर ऐसा नहीं होगा कि हाँ सबका मन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू जज द पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि या आप आगे वाले इंसान के ट्रिगर पॉइंट सही जगह पे दबाएं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ट्रिगर पॉइंट वो सही समय पे सही जगह पे दबाएंगे तो फिर आपका जो मधुर प्लेजर वो क्या बोलते हैं उसको, मधुर तान बजेगी, तब प्रॉपर आपका म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक भी तभी होता है। सो पेनिस के साइज का जो प्रॉब्लम है ना, ये इस मिथ को खत्म करना एक बहुत जरूरी है, और ये एजुकेशन से ही होगा। बिकॉज बिल्कुल हमारे पास भी लोग आते हैं कि भी many times people call, many times people ask कि भी can we increase the size, and you will not believe इतने सारे टोने टोटके, ना उसको मैं टोना टोटका ही बोलूंगा, टोने टोटके मौजूद है इंटरनेट पे, खुलेआम बिक रहे हैं, गोलियों से लेके सक्शन पंप तक और उल्टी सीधी चीजों तक, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जो डाउट्स होता है। और सबसे बड़ा इशू है कंपैरिजन का, राइट? एवरीबडी स्टार्ट्स कंपेयरिंग, नोबडी कंपेयर्स कि भाई तुम्हारे नाक कितनी बड़ी है, तुम्हारे हाइट कितनी बड़ी है, वो तो चलो करते हैं एक उम्र, बट व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग दिस, राइट? बॉडी पार्ट कंपैरिजन पे सबको दिक्कत होती है, किसी का दिक्कत है, नाक ज्यादा बड़ी है तो वो छोटा करा लेता है और सर्जरी करके या जो भी है प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन एक पीनस जब छोटा होता है, अगर छोटा है किसी का, तो बड़ा करने की कोई दवा नहीं आती। ये जेनेटिक आपके जीन्स में लिखा है जितना आपका पीनस बड़ा होगा। और ऑब्वियसली द फैक्टर इज ड्यूरिंग योर ग्रोथ फेज आपके हॉर्मोन्स, आपके न्यूट्रिशन, आपके फिजिकल स्टिमुलेशन सही से हुआ या नहीं हुआ, दैट्स द थ्री मेन थिंग, राइट? आपके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सही टाइम पे सही न्यूट्रिशन मिला, आपके ग्रोथ स्पर्ट जब आए तब आपने प्रॉपर खाया पिया, एक्सरसाइज किया कि नहीं किया। अगर आपने वो समय नहीं किया, राइट, सो यू वोंट बिलीव, समटाइम्स पेरेंट्स कम एंड पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर ये छोटा बच्चा है, इसका ये छोटा, सो आई वाज लाइक अच्छा, तो दिखाते रहा नहीं छोटा है, ये नॉर्मल है। सो the concern is valid for many people from many aspects, but it is illogical for sexual experience, illogical
फॉर किसी को दिखा दिखा के तो घूमना नहीं है, पुराने जमाने की बात नहीं है कि आप एक खुला छोड़ के घूम रहे हैं कि भाई सर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इतना छोटा ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? So that is the problem here. So it's a private part. It's your private part, and it does not matter how long it is. सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर बेस्ट साइज क्या होना चाहिए, एवरेज साइज क्या होना चाहिए, एवरेज साइज क्या होना चाहिए, और आगे चल के साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. So that is true. Every single thing shrinks in size over time. ठीक है? Okay. हर चीज छोटी होती है, समय के साथ डीजेनरेट होती है, इंक्लूडिंग एक आपके जो इवन आप अगर अपनी हाइट गिनेंगे तो समय के साथ आपकी हाइट कम होती है, और एजिंग के साथ उस एज के साथ आपकी बोन की हाइट कम होती है, आपकी इस जो पेनिस है, पेनिस की एक पूरा साइज कम होता है, नीचे से फैट आने लगता है. सो दैट इज देयर, वो नेचुरल है. एक नॉर्मल शेप और साइज बहुत इनफ होना चाहिए. जो पेनिस के ऊपर का हेड होता है, उस हेड से और जो शाफ्ट है, बस शाफ्ट हेड से डबल होनी चाहिए. डबल है तो उतना नॉर्मल है, दैट इज द हेड. तो 3 इंच 4 इंच का भी पीनस है, इरेक्ट पीनस, तो एब्सोल्युटली फाइन. यू कैन वेरी वेल एंजॉय, वेरी वेल हैव सेक्स, वेरी वेल हैव किड्स. बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेक्स करने में, कोई एंजॉय करने में, सेटिस्फाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे मतलब आपकी सोच में दिक्कत हो सकती है, पर वहां दिक्कत नहीं होगी. सो पीनस के साइज पे इतना ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए. और लुटाइए मत अपने आप को, सबसे बड़ा मेरा पॉइंट होगा. क्योंकि आप अगर ढूंढेंगे तो आयुर्वेद के नाम पे, नेचुरल चीजों के नाम पे आपको दवाइयां दे देंगे लोग. ये गोली खाओ बड़ा हो जाएगा, ये गोली खाओ लंबा हो जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने का सिर्फ 30,000 रुपए लगेंगे, 2 फुट लंबा हो जाएगा. हाँ बस. तो ऐसा है जो लुट गए वो भी नहीं बताते, जो लुटने सोच रहे लुटाने का वो किसी को नहीं बताते, है ना. आज तक डॉक्टर ऐसा कोई आदमी मिला है जिसने वाकई में सक्सेसफुली जो साइज है उसको और बढ़ाया है? Only by surgery you can do that. Is it possible? Yeah, only by operation होते हैं. You can do that. सर्जिकली आप पीनस के साइज बढ़ा सकते हैं. पीनस के प्रोस्थेसिस भी आते हैं, पीनस साइज बढ़ाने की सर्जरी भी होती है, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग. That's right. देयर इज अ लिमिट टू द थिंग. वो ऐसा जैसे नाक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो देयर इज आल्सो अ लिमिट. आप बोलोगे मेरे को इतनी लंबी नाक चाहिए, तो वो लॉजिकल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज अ लिमिट. सो एक लिमिट तक किया जा सकता है. एंड यू कैन गो टू एनी यूरो सर्जन, वो आराम से आपसे बता देंगे कि ऐसी ऐसी सर्जरी है, इतनी बड़ी है, इतने पैसे लगेंगे, और ये ऑप्शन है आपके लिए. सो द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम है कि मैं तो ये बताऊंगा लोगों को जो देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी दवा खाता है कि भाई पेनिस लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप गलती कर रहे हो. होने वाला कुछ नहीं है, पैसे वेस्ट है. और आप अपना, मैं तो बोलूंगा उनसे गारंटी पेपर साइन करा लो कि पैसे वापस दोगे तो बताओ, और इस दवा में है क्या वो बताओ. उठा के लोगों को क्या होता है, वो या तो स्टेरॉइड दे देते हैं, या टेस्टोस्टेरोन दे देते हैं, या ऐसी चीजें दे देते हैं जिससे उनका इरेक्शन बढ़ जाता है थोड़ा, और उनको सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाते हैं. तो उनको लगता है कि काम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. फिर उनको लगता है कि भाई मैंने ये गलती कर दी थी, क्योंकि वो गलती तो कर ही देते हैं. वो बोल देते हैं कि ये है देक्सुअल डिजायर बढ़ा दे, ये नहीं करना, वो नहीं करना. अरे सर मैंने ये कर दिया था, अरे सर मैंने वो कर दिया था, तो एक बार मेरा फिर हो गया. तो देयर आर वेरी वेज टू लोगों को उल्लू बनाने के बहुत तरीके हैं दुनिया में. तो इस टॉपिक पे बहुत उल्लू बनते हैं. बिल्कुल. हाँ, बहुत सारे सवाल भी आते हैं. इनफैक्ट डॉक्टर, हमारी क्लासेस में कितने सारे लोग ऐसे सवाल पूछते भी हैं, और दे आर रियली वरीड. और जेन्युइनली लोग जो है ना इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं, या इस वरी में रहते हैं. आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन डॉक्टर, मेरा 7 साल का बच्चा है, मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का है, और उसके साथ खेलने वाला एक जो बच्चा है वो अराउंड 11-12 इयर्स का है. नाउ दिस इज द एज व्हेन they are very curious, I guess. 11-12 साल के जो लड़के हैं, तो एक दिन when I was talking about good touch and bad touch with my kids, so my child started getting very nervous. और उसने मुझे बताया कि there is this boy who asked him to show his penis,
and show him the size of the penis. तो उस टाइम पे I wanted to comfort my child, लेकिन ये जो obsession है ये बिल्कुल बचपन से ही शुरू हो जाता है. ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती एक तो यंग जनरेशन जो है, अगर आप सोचोगे ना जो लड़के हैं इधर उधर खड़े होते हैं, उनके फिर कोई छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, तो वो उनके साथ इसी प्रकार से प्रॉब्लम पंगे करते हैं, राइट. कभी किसी को उतार दी, कभी किसी का हाँ, तो छोटी छोटी चीजें एकदम से चटी उतार दी, अरे देखो इसका तो छोटा सा है, ये है वो है. ये चाइल्डिश प्ले है. द प्रॉब्लम दे डोंट रियलाइज कि ये मेजर इशू नहीं है, राइट. कोई इम्पैक्ट नहीं है. अब किसी का ये बोलने को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक बच्चे का अगर वो उसी दिमाग के साथ आगे बढ़ रहा है एक लाइफ में कि आपके अंदर कुछ कमी है बिकॉज आपका कोई हिस्सा छोटा है, कि आप आगे चल के किसी को सेटिस्फाई. ऐसे भी लोग हैं जो ये मान के बैठ जाते हैं कि हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, हम शादी नहीं करते. तो ये इशू है. दैट इज द इशू, राइट. You lack your confidence, you lack your this thing, and this is the huge thing. Why this should be talked about in the class? This should be क्या है issue, क्या है ये parents के लिए क्या है, you are partial to your kid, right? Never say आपके बच्चे को कभी आप ये नहीं बोलोगे तेरे को ये बहुत खराब है, दूसरों को अच्छा है. You will never say that. Even if it is not about penis, but about any other thing, you will never say that. तो तेरी चीज खराब है, दूसरा बहुत अच्छा है, वो अलग चीज है. कि आप डांटोगे तब बोलोगे तेरा दिमाग खराब है, तू पढ़ता नहीं है, वो अलग चीज है. लेकिन not about the things which they will feel bad about, right? Absolutely. And they know that you are partial. They have seen that. So ये टीचर्स का पढ़ाना बहुत जरूरी है स्कूल में एज अ सेक्स एजुकेशन. डॉक्टर्स की विजिट होनी जरूरी है स्कूल में. कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए कि भाई there is a part which is a penis, there is a part which is a clitoris, there is a part which is a vagina. नॉर्मली वो अंदर जाता है, जल्दी चले जाए तो भी दिक्कत है, तो आपने नहीं डालो. जल्दी चले जाए तो ये दिक्कत है, क्योंकि children are very curious and they have the time, they have the bad influence around them, they have all the reasons to experiment. They have all the reasons and they will experiment. You have to assume that whatever you might have done in your life, you can assume 10 times worse things which might happen to your kids. So it is there. So आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है उनको वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का. And you cannot treat a child like a fool. You cannot treat है वो बेवकूफ है, ये ऐसे नहीं है, राइट. आप बोल दोगे कि ये गंदी बात होती है, ये इसको नहीं करना, उसको नहीं करना. So you cannot avoid that conversation. If you do, you are basically आप उनको पुश कर रहे हो कि वो उस चीज के बारे में गलत जानकारी ले दूसरी जगह से. You cannot do that. एक एज पे वो एजुकेशन जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और ये वही एज है जब एक फीमेल को मेंसेस शुरू होते हैं और उसी एज में मेल को, बल्कि उसी के आसपास एक लड़के को भी वो सारी चीजें शुरू होती हैं, और वो बहुत खूंखार तरीके से शुरू होती है उसकी एज, बिकॉज उस समय टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई फाई होते हैं. And everywhere around them there is somewhere or the other there are these people who are flaunting their physical attributes. Sometimes they are doing these kind of things. तो अपना दिखा, मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैंने तो सेक्स किया हुआ है, even if they haven't done it, but that's right. होता है कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैंने किया हुआ है, मैंने किस किया हुआ है. तो everybody start thinking यार मैं ही अकेला रह गया हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, right? So all these things will be there in बच्चों के माइंड में, and you cannot आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते unless you talk about it. आप उसको prematurely भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं कि you initiate. You cannot do that also. If you initiate, then what happens? Then there might be a bad influence on your child. Why are you initiating? राइट कि भाई हाँ, आप अगर इस चीजों के बारे में बात करें कि हाँ बेटा
आज तूने किस तो नहीं किया किसी को आज क्या हुआ तो that kind of openness is the biggest challenge of parenthood. How can you actually identify what is happening to your child, what is happening in your child's mind? That is everything about the biggest challenge of parenthood. माँ बाप का सबसे बड़ा चैलेंज वही है. और जो सारा दारोमदार आता है वो इसी चीज पे आता है कि आप उस समय क्या बोलते हो. और सबसे बड़ी चीज है बच्चे का कॉन्फिडेंस आप में है या नहीं. अगर बच्चा आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपका कॉन्फिडेंस खो गया तो खो गया. दैट इज इट. और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस में एक उम्र ऐसी आती है जब आप कुछ भी बोलो, देयर विल बी अ लिमिट. यू विल नॉट अलाउ द चाइल्ड टू डू सम थिंग्स जो उसके फ्रेंड अलाउ कर देंगे. ऐसी चीज होगी, एक लिमिट होगी आपकी. मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई बात नहीं, चल, है ना, ये करते हैं बट देयर विल बी अ लिमिट. देयर विल बी अ लिमिट कि आप वो अलाउ नहीं कर सकते जो उसका फ्रेंड अलाउ कर देगा. सो वो उसको भी समझता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें कि उस समय आपको कैसे हैंडल करना है. इट्स अ बिग कंफ्यूजन एंड देयर इज नो क्लियर कट आंसर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कोई बुक नहीं है, कोई ऐसी 100% गारंटीड मेथोडोलॉजी नहीं है. ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो हमेशा चेंज होगा. इट विल ऑलवेज चेंज, राइट? इट विल ऑलवेज चेंज विद एवरी फैमिली एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि आप उस समय सही करोगे या नहीं करोगे. तो मैं तो इतना ही है कि जो भी होता है अपने बच्चों के साथ में उसका हमें पता रहे और हमें मौका मिले अपने तरफ से उसकी जो चलती है नैया को थोड़ा बहुत डायरेक्शन देने. दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई वुड से. सो हाँ, गुरप्रीत है यहाँ पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पोर्न फिल्म्स जो है उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है. सो पोर्न फिल्म्स एक्चुअली जो है बहुत सारा आइडियलिज्म क्रिएट करता है कि ये ऐसी बॉडी होनी चाहिए, फीमेल्स हो या मेल्स हो, ऐसे ही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. सो डू यू आल्सो थिंक कि लोग कंपैरिजन जो करते हैं वो पोर्न के एक्टर्स के साथ करते हैं? देखो ऐसा है, there is obviously people will have higher expectations because in porn you have option. जब आप porn देखते हो आपके पास ऑप्शन है. आपको उसमें जो एक्टर एक्ट्रेस पसंद नहीं आ रहे हैं यू चेंज इट. आपके पास अगले और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर और एग्रेसिव और ज्यादा सेक्सी और ज्यादा ये. सो इट इज समथिंग which increases your expectation. आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. और फिर जब रियलिटी में आपके पास में अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का कोई पर्सन आता है, ऑब्वियसली वो पॉर्न स्टार के जितना फिट हो या उतना जितना फिगर हो वो हो वैसा तो होगा नहीं. देन यू स्टार्ट फेसिंग कि यार जब मैं मैस्टरबेशन करता हूँ या करती हूँ तब जो इफेक्ट आता है, तब जो फीलिंग आती है, इट इज नॉट कमिंग बाय रियल सेक्स. दैट हैपेंस. दैट ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं. सो यहाँ पर इशू क्या आता है? यहाँ इशू आता है you have to understand कि you cannot give some kind of pleasure on a daily basis या एक high amount पे. उसके लिए बच्चों को भी सिखाना कोई मुश्किल नहीं है. उसके लिए हम खुद यही बताते हैं कि भाई अगर आप कोई भी चीज हो, अगर आपको कोई एक अच्छी से अच्छी डिश पसंद है, अगर आप वो भी रोज सुबह शाम दिन रात एक ही चीज खाओगे, you get bored of it. It's a simple fact. और अगर आप उसको और मसाला और मसालेदार करोगे तो एक टाइम के बाद में आपको और ज्यादा you cannot उसके ऊपर आप नहीं कर सकते. सो दिस इज वेरी कॉमन. और आपको ये चीज क्या होता है, पेरेंट्स डोंट टॉक अबाउट पॉर्न आल्सो. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा पॉर्न नहीं देखेगा या बच्चा मैस्टरबेट नहीं करेगा. ये गलत है. वो करेगा. आप उसे सपोर्ट करो या नहीं करो, वो करेगा. ठीक है, ये अलग बात है. अब दो तरीके के बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे. एक बच्चा वो जो फिर इंटरनेट पे उल्टा सीधा पढ़ लेगा और देखेगा कि अरे ये तो मैंने गलत किया, ये तो मैंने गलत किया, फिर भी करेगा, फिर मैंने गलत किया और अपनी गिल्ट में he will get depressed. फिर इसको जो माइंड से बीमारियां आपके, जो हम इसको कन्वर्शन डिसऑर्डर बोलते हैं, वो शुरू हो जाती है. कन्वर्शन डिसऑर्डर शुरू हो जाता है. ये उस टाइप की चीज है जैसे आपको
आप मान लीजिए आप कोई एग्जाम में कोई घुस गए हैं, आप अपने कोर्स में घुस गए हैं, किसी एजुकेशन में घुस गए हैं चीटिंग करके, और आप हर एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो पास होने के लिए, और आपको लग रहा है हाँ भाई पकड़ ना जाए, कोई मेरे को पूछ ना ले, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, so that kind of a guilt is there, but you still cheat, so that kind of a thing will happen. या दूसरे तरफ बच्चे होते हैं जो ओवर कर लेते हैं, इतना फोन देखेंगे, इतना मैस्टरबेट करेंगे, इतना मैस्टरबेशन करेंगे कि ओवर यूज एट्रोफी जैसी चीजें, पेनिस में डैमेज जैसी चीजें करने लग जाएंगे। या फिर जो एक उनका या तो सेंसिटिविटी उनकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो डिलेड इजैकुलेशन हो जाता है, या तो सेंसिटिविटी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड दे बिकम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। So those are the issues which happen when you don't handle your system properly. अगर आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली नहीं हैंडल करो, you need to understand कि why that is important. और हर इंसान का delayed ejaculation होना ही है एक उम्र के बाद। आप अभी आपकी जब भी शादी होगी, किसी की भी शादी होगी, शादी के बाद या इनिशियल स्टेज में everybody has premature ejaculation. Every young person जो पहले sexual intercourse करेगा, he will not last for 15 minutes, 1 hour, never. ठीक है, he will just last for some few minutes because वो नया एक्सपीरियंस है, नया स्टिमुलस है, फट से हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आपका जो रिलैप्स टाइम है, जो फिर से करने का टाइम, वो शॉर्ट होता है एक मिनट में, फिर आप वापस कर सकते हो आफ्टर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। सो मेनी टाइम्स यू विल सी यंग लोग, चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वो दिन में 10 बार 20 बार मैस्टरबेट कर लेते हैं, कई लाख 5 बार तो एवरेज हो ही जाता है लोगों का, और कोई सेक्स भी करता है तो 4-4 बार 5-5 बार करने लग जाते हैं। But you cannot do that after 5 years of marriage. You are not able to do that. You will not be able to do that on a regular basis, क्योंकि आपका तब डिले हो ही जाएगा। Now point आपके ऊपर है, do you want to enjoy this sexual experience over a period of 5, 10, 15 years? धीरे धीरे आपका ये हो और आप enjoy करें, या आपको सारा जो 15 साल का आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो आपको 1 साल भर में कर लेना है, बस फटाफट हो जाए। You cannot do that. So it's something like this. अगर ये लॉजिकल सिचुएशन उनको पता हो कि दिस इज गोइंग टू हैपन, मेनी टाइम्स लोगों के दिमाग में ये होता है पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, कभी मेरे को सेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। So that is kind of a naivety people have. बच्चों के दिमाग में होता है पता नहीं जिंदगी में क्या होने वाला है, कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लोगों ने कहा है 2 साल बाद तो दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। There are so many things जो बच्चों की you cannot right. Okay. Doctor, would you in short want to answer? Our time खत्म हो गया है, but in short जो तरुण का question है यहाँ पर, what about partner's body aroma? Would you like to just address that? What about what? Partner's body aroma. Partner's body aroma. Aroma is more like smell. Right. So aroma is a trigger. It's just a trigger. So it's a factor which can initiate and change your mood, which can make your mood, आपका mood बना सकता है aroma, और experience को बढ़ा सकता है, because you involve one more sense into it. आपके sensory system है, आपका nose है, आप जब smell करते हो किसी चीज को, तब आपको उसका taste, उसका मजा बढ़ जाता है। आप जब देखते हो तभी people who don't get that libido, उनको ये भी बोला जाता है लाइट चालू करके सेक्स किया करो। You should see, अगर आप देखोगे तो आपका एक सेंस और इन्वॉल्व हो, राइट? आप स्मेल करोगे एक सेंस और इन्वॉल्व हो, फील करोगे एक सेंस और इन्वॉल्व हो। So there are 3, और फिर आप सुनोगे if the partner is saying something which is exciting, right? एक सेंस और इन्वॉल्व हो। So ये सोचो आपके पास कितने सारे सेंसेस हैं जो आप इन्वॉल्व कर सकते हो to please your partner or yourself. So you have to use them, play with them, फिर ऐसा उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो, and you can enjoy your life, right? You cannot cook the same dal in the same way forever. You have to do some different tarta.
ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड ये ऑब्सेशन है, ये बहुत सारे मिथ्स के साथ है। थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट एंड educating us about penis and the myths around it. Thank you, doctor. Thank you so much. And with Goki, be the first. See you next week. Bye bye.